जय हिंद दोस्तों, आगे देखते हैं मार्स। आज पढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में। पृथ्वी तक कल पढ़ लिया था, आज मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में देखें तो इसे कहते हैं लाल ग्रह। क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेड प्लैनेट कहते हैं। क्या? लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस पे क्या है? आयरन ऑक्साइड की क्या है? अधिकता है। आयरन ऑक्साइड क्या है? ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इस ग्रह पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं या रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। इसके सैटेलाइट की बात करें तो इसके सैटेलाइट, दो सैटेलाइट है इसके पास। पहला है फोबोस। क्या? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। क्या? फोबोस और डीमोस। डीमोस की बात करें तो डीमोस क्या है? सोलर सिस्टम का, ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा सैटेलाइट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सौर मंडल का सबसे छोटा सैटेलाइट, सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो आप बताएंगे डीमोस। ठीक है, कहेगा स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट कौन है? तो आप बताएंगे डीमोस। ठीक है, किसका है ये? तो मंगल का। क्या है? मंगल का उपग्रह है। क्या? मंगल का उपग्रह है। क्या? डीमोस। मंगल के दो उपग्रह है, डीमोस और फोबोस। और डीमोस क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सैटेलाइट है। ठीक, आगे निक्स ओलंपिया। ये क्या है? निक्स ओलंपिया। नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया क्या है? निक्स ओलंपिया है मार्स, मतलब मार्स के ऊपर सर्वाधिक ऊंचाई वाला पर्वत है, माउंटेन है। ठीक है, मार्स के ऊपर मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा क्या है? माउंटेन है। क्या है? हाईएस्ट माउंटेन है। कहाँ पे? मंगल पे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये क्या है? 3 गुना है। किससे? माउंट एवरेस्ट से। ठीक है, 3 टाइम्स है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है ये। कौन ऊंचा है? कौन? निक्स ओलंपिया। ये कहाँ है? मार्स का। क्या है? मार्स पर एक पर्वत है निक्स ओलंपिया। वो क्या है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना क्या है? ऊंचा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं पाथ फाइंडर। क्या है? पाथ फाइंडर, इनसाइट, क्यूरोसिटी। ठीक, 3 नाम है, पाथ फाइंडर, इनसाइट और क्यूरोसिटी। क्या? क्यूरोसिटी। ये तीनों क्या है? ये नासा मिशन ऑफ मार्स है। क्या है? नासा द्वारा मिशन चलाया गया मिशन है। क्या है? मार्स पे भेजा गया मिशन है। कौन कौन से? वो नासा, मतलब मंगलयान, मंगल के लिए चलाया गया था, मंगल ग्रह के लिए, मार्स के लिए। कौन से 3 मिशन चलाए गए थे? पाथ फाइंडर, इनसाइट और क्यूरोसिटी। ठीक, मंगलयान एक मूवी आई थी। ठीक है, देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मंगलयान क्या है? ये इसरो मिशन ऑन मार्स है। ठीक है, मतलब इंडिया द्वारा जो चलाया गया था मंगल ग्रह के लिए मिशन, उसका नाम क्या था? मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसको उस मूवी में क्या दिखाया गया? मॉम है। उस मूवी में इसका पहले नाम रहता है, किसका? मंगलयान का पहले नाम रहता है मॉम। उसके बाद रख देते हैं क्या? मंगलयान। क्या रख देते हैं? मंगलयान। ये हो गया मंगल ग्रह। आगे देखते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर क्या है? बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर क्या है? जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लेनेट है। क्या? सबसे बड़ा ग्रह। पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, जुपिटर है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्लेनेट हो गया जुपिटर। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट सैटेलाइट। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है? जुपिटर के पास है। ठीक, बृहस्पति के पास कितना? 79। 2019 में, ठीक है, अध्ययन हुआ है, उसके अनुसार क्या है? 79 कितने हैं? 79 सैटेलाइट है किसके पास? जुपिटर के पास। ये हो जाएगा सेकंड हाईएस्ट सैटेलाइट। और सबसे ज्यादा किसके पास है? तो सैटर्न के पास, शनि के पास है सबसे ज्यादा क्या? सैटेलाइट। आगे बात करते हैं, लिखा है ओनली प्लैनेट सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार एंड प्लैनेट बोथ। ठीक है, ओनली प्लैनेट सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार एंड प्लैनेट बोथ, मतलब एकमात्र ग्रह जो ग्रह और तारे दोनों के गुण क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा ग्रह है जो ग्रह और तारा दोनों के गुण क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कौन? जुपिटर। इसके पास क्या है? मेजर सैटेलाइट है, सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है, सबसे ज्यादा नहीं, सेकंड सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उपग्रह है। कुछ उपग्रह की बात कर लेते हैं। पहला है गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड। दूसरा यूरोपिया। क्या? यूरोपिया। ओलंपिया पर्वत है कहाँ पे? मंगल ग्रह पे। ठीक है, लेकिन यूरोपिया क्या है? सैटेलाइट है किसका? जुपिटर का। ठीक,
और कैलिस्टो, क्या कैलिस्टो, ये सब क्या है कुछ के नाम जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये हो गए मेजर सैटेलाइट। अब गैनीमेड की बात करें, क्या गैनीमेड, गैनीमेड क्या है, सौर मंडल का सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है, गैनीमेड। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, क्या नाम है, डीमोस। डीमोस किसका है, मंगल का, ठीक है, मतलब मार्स का। ठीक, तो ये क्या है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट। पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, गैनीमेड। और सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट, तो क्या आंसर देना है, डीमोस। गैनीमेड किसका है, तो जुपिटर का सैटेलाइट है। और डीमोस किसका है, तो मार्स का सैटेलाइट है। ठीक है, आगे वाइजर, जूनो, जूसी मिशन, ये सारे मिशन चलाए गए थे किसके अध्ययन के लिए, तो ये चलाए गए थे जुपिटर के अध्ययन के लिए। ठीक है, ये किसके, नासा मिशन ऑन जुपिटर, मतलब नासा द्वारा जुपिटर के अध्ययन के लिए चलाए गए थे मिशन। कौन कौन से मिशन है, वाइजर, जूनो और जूसी, ये सारे मिशन याद रखने हैं आपको। किसके लिए चलाए गए थे, जुपिटर के अध्ययन के लिए नासा द्वारा चलाए गए थे। आगे देखते हैं सैटर्न, शनि ग्रह के बारे में देखते हैं। ठीक है, शनि क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है, शनि। ठीक है, सैटर्न क्या है, दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, सबसे ज्यादा सैटेलाइट, सबसे ज्यादा उपग्रह, मैक्सिमम सैटेलाइट किसके पास है, शनि के पास। ठीक है, और दूसरा नंबर पूछे तो जुपिटर। ठीक है, तो मैक्सिमम सैटेलाइट किसके पास है, 82 सैटेलाइट है किसके पास, शनि के पास। तो लिखा है हैविंग मैक्सिमम सैटेलाइट, 82 सैटेलाइट है, सर्वाधिक उपग्रह। ठीक है, कहेगा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह क्या है, शनि है। ठीक, कहेगा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, क्या कहेगा, दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट बताओ, तो बताएंगे क्या, शनि, सैटर्न। ठीक है, आगे ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग, इसके चारों क्या है, ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग बनती है। ठीक है, या शनि के वलय या चमकीले छल्ले कहा जाता है। तो कहते हैं पेपर में आता है कि छल्लों वाला प्लेनेट है, वलय वाला छल्लों वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो बताएंगे आप क्या, शनि, क्या छल्लों वाला ग्रह शनि। ठीक है, सैटर्न। मेजर सैटेलाइट, इसके पास सबसे ज्यादा क्या है, सैटेलाइट है। 3 नाम लिखे हुए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। टाइटन, क्या टाइटन, पूछेगा टाइटन किसका उपग्रह है, तो आपको बताना है शनि का, किसका, शनि का। सैटर्न का उपग्रह है दूसरा फोब, और तीसरा क्या है, रिया। ठीक है, टाइटन, फोब, रिया, टाइटन, फोब, रिया। टाइटन की बात करें तो क्या है, शनि का, सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक, शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट। ठीक है, शनि का, सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट क्या है, टाइटन, क्या नाम है, टाइटन। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, तो क्या हो जाएगा, टाइटन। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है, ये हमारा शनि है। ठीक है, क्या है, सैटर्न, ये हो गया शनि। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये छल्ले बने होते हैं ऐसे। ठीक है, 7 छल्ले हैं, वास्तव में ये छल्ले नहीं है, क्या है, क्लाउड है, क्या है, क्लाउड, बादल है, किसके, डस्ट है, बादल है, गैस और डस्ट के क्या है, बादल होते हैं, ये क्लाउड होते हैं, डस्ट और गैसेस के। ठीक है, धूल कण और गैसों के क्या होते हैं, बादल होते हैं। क्लाउड ऑफ है, किसके क्लाउड है, क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट। ठीक है, क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट, इनके क्या है, बादल है। जब ये हीट हो जाते हैं, हीट मतलब जब ये क्लाउड क्या होते हैं, गैस और डस्ट के जो क्लाउड होते हैं, जब ये हीट होते हैं, गर्म होते हैं, तो इनमें क्या होती है, इनमें एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होगी, और क्या होगा, लाइट, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये क्या होते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। ये बादल जो होते हैं जब गर्म होते हैं, हीट होती है, और क्या होगा, हीट होंगे तो क्या होंगे, हीट होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, और क्या होगा, लाइट उत्पन्न करेंगे। हीटेड होंगे तो लाइट और एनर्जी दोनों क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इस कारण ये क्या होते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, चमकीले। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये शनि के वलय है। वास्तव में क्या है, गैस और डस्ट के क्या है, क्लाउड है, बादल है। ठीक, आगे देखते हैं यूरेनस के बारे में, अरुण, यूरेनस या अरुण ग्रह। ठीक है, ये क्या है, टेलीस्कोप की हेल्प से खोजा गया पहला प्लैनेट है। क्या है, टेलीस्कोप की हेल्प से खोजा गया पहला प्लैनेट, या टेलीस्कोप, दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह क्या होगा, यूरेनस। कौन सा, यूरेनस या अरुण। ठीक है, खोज करी थी इसकी विलियम हार्सले ने, किसने, विलियम हार्सले ने खोज करी थी 1781 में। ठीक, आगे ग्रीन कलर का, ये क्या होता है, ग्रीन कलर का दिखता है।
ठीक है, दूरबीन से देखा होगा विलियम हार्शले ने, तो किस कलर का दिखा था ये, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि इसकी इस ग्राह पर क्या होता है, मीथेन गैस की अधिकता है, क्या है, मीथेन गैस की अधिकता है, इस कारण से ये क्या होता है, ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक, मीथेन गैस, तो पूछा जाएगा सबसे ज्यादा मीथेन गैस किस ग्रह पे पाई जाती है, तो आप बता ले जाएंगे क्या, यूरेनस, क्या, यूरेनस पे। ठीक, आगे रिवॉल्व कैसे करता है, तो रिवॉल्व करता है ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम घूमता है। ठीक, टू बी लाइंग डाउन, क्या है, टू बी लाइंग डाउन मतलब क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, झुका हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह या सोया हुआ ग्रह। ठीक है, कहेगा झुका हुआ प्लेनेट। ठीक है, तो झुका हुआ ग्रह या लेटा हुआ ग्रह या सोया हुआ ग्रह, तो आप बताएंगे क्या, यूरेनस, क्या है, यूरेनस है। ठीक, क्यों, इसका अक्षीय जो एक्सियल बेंड है, ठीक है, अक्षीय झुकाव, ठीक है, एक्सियल बेंड, अक्षीय झुकाव क्या है, वो मैक्सिमम है, क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए क्या होता है, झुका हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसे झुका हुआ ग्रह या सोया हुआ ग्रह या लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये होता है एक्सियल, ये हो गया एक्सियल, और ये प्लेन हो गया, तो क्या है, झुका हुआ ज्यादा, किसकी, प्लेन की तरफ, प्लेन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लेटा हुआ, झुका हुआ या सोया हुआ ग्रह कहते हैं। इसके भी 5 रिंग हैं। ठीक है, जैसे चमकीले वाले थे किसके, शनि के, तो शनि के तरह इसके भी 5 क्या है, रिंग हैं। ठीक, 5 मेजर रिंग हैं। नाम क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, क्या है, इप्सिलॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन। आगे देखते हैं, लास्ट नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में कहते हैं वरुण, क्या, वरुण। ठीक है, ये क्या है, सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर उपस्थित ग्रह, सब सूर्य से सबसे दूर उपस्थित ग्रह पूछेगा तो क्या है, नेपच्यून, और सबसे पास पूछेगा तो बुध, मरकरी। ठीक है, तो क्या है, नेपच्यून या वरुण। इसे ठंडा ग्रह कहते हैं। ठीक है, ठंडा ग्रह, सूर्य से सबसे दूर है इसलिए इसे ठंडा ग्रह कहते हैं। फ्रीज्ड या कोल्ड प्लेनेट कहते हैं फ्रीज्ड या कोल्ड प्लेनेट कहते हैं इसे। ठीक है, इसके भी सैटेलाइट ज्यादा हैं, क्योंकि सूर्य से जो भी दूर होंगे, सूर्य से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, सैटेलाइट क्या होते हैं, ज्यादा उपग्रह बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सूर्य के नजदीक होगा तो सूर्य क्या होता है, उपग्रह को खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक, सन से, तो सन से दूर है इसलिए इसके भी सैटेलाइट है। इसके पहले 2 नाम याद कर लीजिए, पहला है ट्राइटन, टाइटन नहीं है, ट्राइटन है। ठीक है, ट्राइटन और हार्विड। ठीक है, टाइटन और हेरोड, क्या, हेरोड। ठीक है, टाइटन और हेरोड। ठीक, ये हो गया नेपच्यून। आगे देखते हैं हम लोग डॉर्फ प्लैनेट, क्या, डॉर्फ प्लैनेट, बौने ग्रह, डॉर्फ प्लैनेट या बौने ग्रह। ये क्या होते हैं, लिखा हुआ है हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन in a certain uncertain path. Heavenly body revolve around the sun in a uncertain, क्या, uncertain path, किस पाथ में, uncertain path में, मतलब ऐसे खगोलीय पिंड। ठीक है, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अनिश्चित, अनसर्टेन पाथ में, अनिश्चित मार्ग में क्या करते हैं, चक्कर, परिक्रमा करते हैं, उन्हें कहते हैं डॉर्फ प्लैनेट या पौने ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि ये क्या होते हैं, अनिश्चित मार्ग में चक्कर क्यों लगाते हैं, परिक्रमा क्यों लगाते हैं, इसका रीजन, कारण क्या होता है, क्योंकि ये जो प्लैनेट होते हैं डॉर्फ प्लैनेट, इनका क्या होता है, मास कम होता है, क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, इनका कम होता है, मास कम होता है, और उनका ग्रेविटेशनल, क्या, ग्रेविटेशन, इन पे क्या होता है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वो भी कम होता है, इसलिए क्या होते हैं, ये अनिश्चित मार्ग में क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये सन के चारों तरफ क्या होता है, सन के, सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते समय क्या करते हैं, दूसरे प्लैनेट, किसके, दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट में। ठीक है, दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं, ओवरलैप, मतलब अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते लगाते दूसरे की ऑर्बिट में घुस जाएंगे। ठीक है, ओवरलैप कर जाना, क्या, मान लो अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, घूमते घूमते क्या होंगे, दूसरे की ऑर्बिट में क्या करेंगे, पर इंटर कर जाएंगे, तो उसे कहते हैं ओवरलैप करना। ठीक है, और किस लिए करते हैं, क्योंकि इनका मास कम है और ग्रेविटेशन कम है, तो इसलिए क्या होता है, अनसर्टेन पाथ, जिस पाथ में इनको चक्कर लगाना चाहिए उस पाथ को छोड़कर किसी दूसरे की ऑर्बिट में घुस जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं, इसलिए ये क्या है, डॉर्फ प्लैनेट। आगे देखते हैं, मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, सन के चारों तरफ क्या होते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते क्या होते हैं, रिवॉल्व करते करते दूसरे प्लैनेट की क्या होते हैं, ऑर्बिट में ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, 2006 में प्लूटो, पहले क्या थे, हम लोग बचपन में पढ़ते थे 9 ग्रह हैं। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे तो 9 ग्रह होते थे, प्लूटो को भी शामिल करते थे, किसको, प्लूटो को भी, लेकिन 2006 में क्या हुआ, प्लूटो को प्लैनेट से निकालकर किस में रख दिया गया, डॉर्फ प्लैनेट,
बौना ग्रह के कैटेगरी में रख दिया गया है। किसको? प्लूटो को। अब प्लूटो ग्रह नहीं है, अब 8 ग्रह है। कितने? 8। ठीक है, प्लूटो अब 9 ग्रह नहीं है, प्लूटो ग्रह नहीं है, बौना ग्रह है। ठीक, डॉर्फ प्लैनेट है। डॉर्फ प्लैनेट के कुछ नाम है। पहला हो गया प्लूटो, ठीक है, दूसरा चेरन, क्या? चेरन, तीसरा सेरिस और चौथा आइरिस। ये नाम याद रखने हैं। आएगा निम्नलिखित में से कौन सा डॉर्फ प्लैनेट है, बौना ग्रह है? तो इन चारों में से कोई ऑप्शन रहेगा। कौन कौन से? प्लूटो, चेरन, सेरिस और आइरिस। क्या समझ लेते हैं, ये क्या है? हमारा सन है। ठीक है, और ये क्या है? नेपच्यून। क्या है ये? नेपच्यून की ऑर्बिट है। ठीक, और ये बाहर किसकी है? प्लूटो की। ठीक है, तो क्या होता है, प्लूटो ऐसे चक्कर लगाते लगाते क्या होगा, प्लूटो ये चक्कर लगाते लगाते ऐसे इसको क्या जाना चाहिए? सीधा जाना चाहिए, ऐसे ऐसे। लेकिन ये क्या करेगा? ओवरलैप कर जाता है। क्या करते हैं? ओवरलैप। ऐसे यहाँ से क्या होगा, यहाँ ओवरलैप कर जाएगा किसकी ऑर्बिट में? नेपच्यून की ऑर्बिट में घुस जाएगा। क्या होगा? नेपच्यून की ऑर्बिट में घुस जाएगा। तो इसी को कहते हैं ओवरलैप करना। ठीक है, ये ओवरलैप कर जाते हैं। क्या होता है, ये प्लूटो को सीधा घूमना चाहिए अपनी ऑर्बिट में, ऐसे चक्कर लगाने चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, प्लूटो यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऐसे ओवरलैप करके किसकी ऑर्बिट में घुस गया? नेपच्यून की ऑर्बिट में, किसी दूसरे ग्रह की ऑर्बिट में घुस जाए। तो ऐसे प्लेनेट को क्या कहते हैं? डॉर्फ प्लेनेट कहते हैं, बौना ग्रह कहते हैं।